भारतीय वायुसेना पहुंची कराची। कराची के आसमान में गरजे भारतीय लड़ाकू विमान। लाहौर तक सुनाई दी भारत की धमक, निकल गई पाकिस्तान की अकड़। जी हां, भारतीय वायुसेना पाकिस्तान के लाहौर और कराची तक पहुंच गई है। कराची और लाहौर के आसमान में फाइटर जेट उड़ान भर रहे हैं और किसी भी वक्त लाहौर और कराची पर भारत का कब्जा होगा। कराची में डरे पाकिस्तान ने ब्लैकआउट कर दिया है और पाकिस्तानी अवाम खौफ में आ गई है। पूरी खबर आपको बताएं उससे पहले आप भारतीय सेना के जाबाज जवानों के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें और खबर को तुरंत शेयर करें। ये बालाकोट एयर स्ट्राइक 2 है, जिसमें भारतीय वायुसेना नहीं, भारतीय वायुसेना का खौफ है और ये ट्वीट इस बात की तस्दीक करते हैं। एक के बाद एक पाकिस्तानी अवाम के ट्वीट और हर ट्वीट में ये डर कि कहीं कराची और लाहौर अब पाकिस्तान के हाथ से निकल न जाए। दरअसल मंगलवार रात को कराची और लाहौर के आसमान में जब फाइटर जेट गड़गड़ाए तो पाकिस्तानी अवाम खौफ में आ गई। ट्विटर पर पाकिस्तानी अवाम ने लिखा कि मंगलवार रात कराची के ऊपर कई फाइटर जेट्स उड़े, रात भर अंधेरा छाया रहा, ब्लैकआउट हो गया था और इन्हीं में से कुछ लोगों ने दावा किया कि भारत के फाइटर जेट्स ने कराची के ऊपर उड़ान भरी है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि उन्होंने कराची एयरपोर्ट पर कई F-16 फाइटर जेट्स देखे हैं, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय वायुसेना ने इस तरह के सभी दावों को खारिज कर दिया है। कराची और आसपास के लोगों ने तो वीडियो भी ट्वीट किया, हालांकि इसकी पुष्टि करना मुश्किल है। पाकिस्तान के लोगों ने जब इस तरह के ट्वीट किए तो भारत के ट्विटर यूजर्स ने भी काफ़ी मज़े लिए और एक बार फिर पाकिस्तान को एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक की याद दिला दी। अब माजरा क्या है वो आपको समझाते हैं। दरअसल खबरें आ रही हैं कि कराची के पास ही पाकिस्तानी वायुसेना की मिलिट्री ड्रिल चल रही है और इसी के तहत पाकिस्तानी वायुसेना के विमानों ने कराची और लाहौर के आसमान में उड़ान भरी, लेकिन इससे अनजान उसकी आवाम ही खौफ में आ गई और भारत का डर ऐसा कि पाकिस्तानी लोगों ने इन विमानों को भारत का बताना शुरू कर दिया। खबरें तो यहाँ तक हैं कि पाकिस्तान ने इसी ऊहापोह की स्थिति में अपने ही एक F-16 विमान को मार गिराया है। हालांकि इसकी पाकिस्तान ने पुष्टि नहीं की है, लेकिन पाकिस्तानी लोग ये कह रहे हैं कि एक F-16 दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के लोग रात भर डरे रहे और सुबह उठते ही ट्वीट करने लगे कि भारत ने कुछ बड़ा कर दिया है। ये खौफ है भारत का, हिंद की सेना का और भारत के सशक्त नेतृत्व का कि पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को सपने में भी भारतीय विमान और हिंद की सेना दिखाई देती है। और ये खौफ जब तक पाकिस्तानियों के जहन में जिंदा रहे तभी तक अच्छा है। जिस दिन ये खौफ हटा उस दिन दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान कटा। तो पाकिस्तान खुद अपनी ही हरकतों से एक बार फिर दुनिया भर में हंसी का पात्र बन गया है। जिस तरह से पाकिस्तान की आवाम ने ट्विटर पर उठकर सुबह से ये जताना शुरू कर दिया कि भारतीय वायुसेना ने कराची में उड़ान भरी है, लाहौर में उड़ान भरी है और बाद में ये पता चला कि ये विमान भारत के नहीं बल्कि पाकिस्तान के ही थे, तो पाकिस्तान का खूब मजाक उड़ा। आपको बता दूं कि सोशल मीडिया पर आज सुबह से ही ये ट्रेंड चल रहा था लगातार सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी यूजर्स के मजे ले रहे थे भारतीय यूजर्स। लेकिन जाहिलपन, आपको बताता हूं कि जाहिलपन किस तरह से। दरअसल आपको बता दूं कि जैसा कि हमने रिपोर्ट्स में बताया कि एक F-16 को मार गिराया पाकिस्तानी वायुसेना ने और जिसके बाद ये कहा गया कि ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। दरअसल एक पाकिस्तानी ट्विटर ने एक अजीब सी सफाई दी इस बारे में। उसने ये लिखा कि भारतीय नकली खबर फैला रहे हैं कि उन्होंने कल रात F-16 को मार गिराया है, जबकि भारत की तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा गया। लेकिन ये ट्विटर यूजर लिखता है कि भारतीय नकली खबर फैला रहे हैं कि उन्होंने कल रात F-16 को मार गिराया है। ये खबर पूरी तरह से झूठी और निराधार है। F-16 जो कल रात दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, तकनीकी खराबी के कारण हुआ। अब जरा तकनीकी खराबी भी सुन लीजिए। ये लिखते हैं कि PAF पायलट यानी पाकिस्तानी वायुसेना के पायलट केवल उर्दू जानते हैं और F-16 फ्लाइंग मैनुअल अंग्रेजी में है। उन्होंने गलती से सीट लीवर खींच ली थी। मतलब एयरफोर्स के पायलट को अंग्रेजी इतनी भी नहीं आती कि लीवर खींचना है या नहीं खींचना है। सीट लीवर खींच लिया था और इस वजह से पाकिस्तानी विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मतलब ये सफाई है कि वो सिर्फ उर्दू जानते हैं और इंग्लिश में मैनुअल है। तो ये सफाई दी गई। इस मूर्खतापूर्ण सफाई पर भारतीय ट्विटर यूजर्स खूब ट्रोलिंग कर रहे हैं और इस ट्वीट पर आपको बता दूं कि हजारों की संख्या में लाइक, रिट्वीट और कमेंट आ चुके हैं।
एक अन्य पाकिस्तानी नागरिक ने ट्वीट किया और इस ट्वीट में पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार डॉन की वेबसाइट में छपे एक लेख का जिक्र भी किया गया है। लिखा है कि कल कराची में पैनिक क्रिएट हो गया, लोग दहशतजदा हो गए। वहां के आम शहरी को लग रहा था कि इंडियन एयरफोर्स ने हमला कर दिया है। इसके बाद पाक वायुसेना का एक F-16 विमान गायब है। इन अफवाहों के बाद आपको बता दूं, ट्विटर पर पाकिस्तानी एयरपोर्ट से जुड़े कई हैशटैग ट्रेंड करने लगे और जिनमें हजारों की संख्या में भारतीय और पाकिस्तानी नागरिक ट्वीट करने लगे। भारतीय नागरिक पाक एयरफोर्स का मजाक उड़ा रहे हैं और दूसरी ओर पाकिस्तान के नागरिक भी इस घटना को अफवाह करार देने पर लगे हुए हैं। कुल मिलाकर कराची में यह घटना घटित होती है और यह घटना पाक एयरफोर्स के लिए हंसी का सबब बन चुकी है। आप सोचिए कि किसी देश की वायुसेना एक मिलिट्री ड्रिल करती है, अपने ही शहर के ऊपर विमान उड़ाती है और उसके बाद उसकी आवाम इस खौफ में आ जाती है कि कहीं भारत ने हमला तो नहीं कर दिया है। यह दरअसल भारत का खौफ है और यह खौफ है भारत के सशक्त नेतृत्व का, जैसा कि हमने रिपोर्ट में बताया, हिंद की सेना का और पाकिस्तान को करारा जवाब देने का। सीमा पर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाता है, भारतीय सेना करारा जवाब देती है। सीजफायर का उल्लंघन अगर पाकिस्तान करता है तो उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। और इसके अलावा पाकिस्तान ने जब उरी किया तो उसके बाद पाकिस्तान के अंदर घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की गई। ये वो खौफ है। इसके बाद पाकिस्तान ने पुलवामा जैसी कायराना हरकत की और उसके बाद पाकिस्तान में घुसकर एयरफोर्स ने मारा पाकिस्तानी जो आतंकी थे उनको। बालाकोट में एयर स्ट्राइक की गई। ये खौफ उसका है। तो ये खौफ लगातार पाकिस्तान में बना हुआ है और आपको बता दूं कि जिस तरह से लगातार भारत के सशक्त नेतृत्व द्वारा ये कहा जाता रहा है कि पीओके हमारा है और हम पीओके को किसी भी दिन ले लेंगे, हासिल कर लेंगे। पीओके तुम नहीं दोगे आसानी से तो किसी भी दिन हासिल कर लेंगे और वो दिन भी दूर नहीं जब कराची और लाहौर भी हमारा होगा। तो पाकिस्तानी अवाम को ये डर लगने लगा कि कहीं भारत ने हमला तो नहीं कर दिया है, कहीं बालाकोट पार्ट 2 तो नहीं हो गया और कहीं भारतीय विमान कराची और लाहौर तक तो नहीं घुसाए। लेकिन पाकिस्तानी ये भूल जाते हैं कि भारतीय सेना जिस दिन हमला करेगी और जिस दिन ऐसा करेगी उस दिन ठोक बजाकर करेगी और उस दिन तुम्हें बचाने वाला कोई पैदा नहीं होगा। जिस दिन कराची और लाहौर भारत को लेना होगा उस दिन भारत ठोक बजा कर लेगा, चुपके से कुछ नहीं होगा। और साथ ही आपको बता दूं कि भारत वो देश नहीं है जो किसी देश पर हमला करे, पहले हमला करे जब तक कि उसे उकसाए ना, जब तक कि कुछ गलत ना किया जाए। तो भारत वैसा रहा नहीं है और लेकिन ये सारी घटना जो है इस वक्त पाकिस्तान के लिए हंसी का पात्र बन चुकी है, हंसी का सबब बन चुकी है। दरअसल सोशल मीडिया पर तमाम हंसी वाले ट्वीट्स और रिट्वीट्स आ रहे हैं और लोग लगातार यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान के दिलो जहान में एक खौफ है भारत का, भारतीय एयर स्ट्राइक का, भारतीय सर्जिकल स्ट्राइक का और पाकिस्तान को यह डर लगने लगा है कि कहीं भारत उस पर दोबारा हमला ना कर दे। इससे पहले भी आपको बता दूं कि जिस वक्त भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी उसके कई महीनों तक पाकिस्तान ने अपना एयरबेस बंद कर दिया था। उसके फिर बाद कुछ महीनों बाद एयरबेस को फिर दोबारा बंद कर दिया गया। दरअसल पाकिस्तान को यह डर सता रहा था कि कहीं भारतीय वायुसेना के विमान पाकिस्तान के अंदर तक ना घुसाएं और पाकिस्तान में बम्बार्डिंग ना कर दें। ये डर था और इसी डर की वजह से पाकिस्तान ने कई महीनों तक अपना एयरबेस है उनको बंद कर रखा था, जो हवाई मार्ग है उसको बंद कर रखा था भारतीय प्लेन्स के लिए और ये बंद कर दिया गया था। लिहाजा क्योंकि पाकिस्तान को डर था कि भारतीय वायुसेना के विमान जो है वो पाकिस्तान में न घुसाएं। तो कहते हैं ना कि डर बड़ी चीज है और पाकिस्तान में ये डर होना चाहिए। जब तक ये डर रहेगा तब तक ही पाकिस्तान जिंदा है। ये भी याद रखे पाकिस्तान, क्योंकि जिस दिन पाकिस्तान ने ये डर निकाला और पाकिस्तान ने हमला करने की कोशिश की भारत पर, तो पाकिस्तान उस दिन दुनिया के नक्शे से साफ हो जाएगा। और ये एक है पाकिस्तान से एक था पाकिस्तान हो जाएगा। तो मित्रों, खबर को शेयर करें, साथ ही साथ हॉकफीड न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और बराबर में जो बेल आइकन है, जो घंटी का निशान है, उसे जरूर दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।